और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त चुरू से, जहां सादुलपुर का जवान शहीद हुए हैं आतंकवादी से मुठभेड़ में। जम्मू कश्मीर में ये बड़ी घटना हुई है, जहां पर सादुलपुर के रहने वाले जवान को शहादत प्राप्त हुई है। 18 कैवलरी आर्म्ड 14 राष्ट्रीय राइफल में डेपुटेशन पर तैनात था जवान। देर रात्रि तक पार्थिव शरीर पहुंचने की उम्मीद है। लंबोर बड़ी गांव निवासी का रहने वाले थे। सेना का यह शहीद जवान आतंकवादी से मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर में हुआ। जवान को मिली शहादत। 18 कैवलरी आर्म 14 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। देर रात्रि तक पार्थिव शरीर उनके गांव लंबोर बड़ी गांव में पहुंचने की उम्मीद है। चुरू के निवासी थे, सादुलपुर के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी से मुठभेड़ के दौरान ये बड़ी घटना घटी है, जिसमें जवान को शहादत हुई है। देर रात्रि तक पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लंबोर बड़ी गांव के वो निवासी थे। आतंकवादियों से मुठभेड़ के बीच भारतीय सेना का एक और जांबाज जवान शहादत को प्राप्त हुआ है। चुरू से ये खबर, जहां चुरू के रहने वाले थे ये जवान और 14 राष्ट्रीय राइफल्स में डेपुटेशन पर तैनात थे। 18 कैवलरी आर्म 14 राष्ट्रीय राइफल्स में ये जवान तैनात था। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, बेहद ही दुखद खबर हर एक भारतीय के लिए, खासतौर पर हर एक राजस्थानी के लिए, और चुरू में इस वक्त शोक का माहौल निश्चित रूप से है। क्या इस वक्त स्थिति है, क्या ये घटना घटी, क्या जानकारी आपके पास है, जरा बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 तारीख से ही जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों के साथ भारतीय सेना की मुठभेड़ जारी है। इसके अंदर हमारे भारतीय सेना के कई जवान शहीद भी हो गए हैं। देर रात भी जम्मू कश्मीर के अंदर मुठभेड़ हुई, जिसके अंदर चुरू जिले का लाल है, उनको गोली लगी सीने में, जिसके बाद में वो शहीद हो गए। जो चुरू जिले के सुजान जो राजगढ़ तहसील है, वहाँ के योगेश रहने वाले थे। राजगढ़ तहसील के नजदीकी गांव लंबोर के रहने वाले थे और काफी गमगीन माहौल है। हालांकि पिता को इनकी शहादत पर गर्व है और बताया ही जा रहा है कि देर रात तक पार्थिव देह है शहीद का, वो सादुलपुर राजगढ़ पहुंच सकता है और कल रात के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार शहीद योगेश का होगा। जी, बेहद ही दुखद खबर पूरे ही राजस्थान के लिए। लेकिन ये भी जरा बताइए कि ये घटना, अब पार्थिव शरीर अब कब तक पहुंचने की उम्मीद है उनके गांव में? बिल्कुल, सूचना यही मिल रही है कि आज देर रात तक पार्थिव शरीर है वो योगेश का, जो शहीद योगेश है उनका पहुंच जाएगा और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके परिवार की बात करें तो परिवार में इकलौते बेटे थे। इसके अलावा जो वो खेल कूटे से भारतीय सेना में शामिल हुए थे और काफी अच्छे वो खिलाड़ी थे हेमर थ्रो के, और बताया जा रहा है कि इकलौते बेटे थे। और उनकी पत्नी जो है सुदेश, वो बीकानेर के टीबी अस्पताल में नर्स है। इसके अलावा उनके 2 पुत्र हैं, जिनमें एक जो बड़ा लड़का है उसकी उम्र 4 साल है और जो छोटी बेटी है उसकी उम्र महज 8 वर्ष है। तो ऐसे में परिवार के ऊपर मानो बर्दर सा टूट गया। हालांकि पिता को अपने बेटे की शहादत पर गर्व भी है। चूरू जिले वासियों को अपने इस लाल पर, इस वीर पर गर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गमगीन माहौल है पूरे गाँव के अंदर। और जो जनप्रतिनिधि हैं प्रदेश भर के, उनकी ओर से भी लगातार श्रद्धांजलि है वीर सपूत को दी जा रही है। जी, ठीक है गजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर, इस तमाम जानकारी के लिए।